तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो एक बंद दरवाजे और उसके पीछे छुपे राज के बारे में है। वक्त था रात के 2 बजे, वो वक्त जब चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसर जाता है और इस गहरी खामोशी को चीर रही थी तो सिर्फ एक आवाज, बाहर हो रही तेज बारिश की। इस कहानी के बीच में है राहुल, एक स्टूडेंट जो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था और उसके कमरे में थी एक ऐसी चीज जिसे छूने की उसे बिल्कुल मनाही थी। कमरे के एक कोने में ना एक पुरानी सी लकड़ी की अलमारी रखी थी। पता नहीं कितने सालों से वो यूं ही बंद पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे उसने अपने अंदर कोई बहुत गहरा राज कैद कर रखा हो। राहुल को हमेशा अपने घर वालों की एक बात याद रहती थी, एक सीधी और साफ चेतावनी, उसे कभी मत खोलना। बस यही एक नियम था जिसे तोड़ना नहीं था। लेकिन फिर उसी खामोश रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कमरे का वो सन्नाटा एक ऐसी आवाज से टूटा जिसका वहां होना नामुमकिन था। पहले तो एक बहुत ही धीमी सी खुरचने की आवाज आई उसी बंद अलमारी के अंदर से, कुछ इस तरह, खर्च खर्च खर्च। अब शुरू में तो राहुल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा अरे कोई चूहा होगा और क्या। लेकिन फिर आवाज बदल गई। इस बार ये खुरचने की नहीं थी, ये एक रिदम में आ रही थप थप आने की आवाज थी। जानते कैसी? जैसे कोई अपनी उंगलियों से दरवाजा खटखटा रहा हो अंदर से, ठक ठक ठक। अब तो राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। डर और घबराहट के बीच उसने जितनी भी हिम्मत थी सब जुटाई और कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? और बस यही वो मोड़ था जहां डर और जिज्ञासा के बीच एक जंग शुरू हो गई। हालात अब हाथ से निकल रहे थे और आसान जवाबों का वक्त खत्म हो चुका था। और ठीक उसी पल जैसे ये सब कुछ तय था, बिजली चली गई। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। राहुल ने जल्दी से अपने फोन की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी सीधा उस अलमारी पर डाली। और वहां जो दिखा उसे देखकर उसकी सांसें ही रुक गईं। वो दरवाजा जो हमेशा ताले में बंद रहता था, वो अब थोड़ा सा खुला हुआ था। अब इसके बाद जो हुआ ना, वो एक झूठा सुकून था। वो कुछ पल की शांति जो सबसे बड़े तूफान से ठीक पहले आती है। उसने अपने कांपते हुए हाथों से दरवाजा पूरा खोला, अंदर टॉर्च से देखा, अलमारी एकदम खाली थी, बिल्कुल खाली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, शुक्र है ये सिर्फ मेरा वहम था। लेकिन जैसे ही वो सुकून की सांस लेकर पलटा, असली खौफ ने दस्तक दी। कहते हैं ना, सबसे बड़ा डर वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो जो सुनाई देता है। उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सी सांस महसूस हुई और फिर एक भारी गहरी आवाज ने फुसफुसाया, मुझे बाहर निकालने के लिए शुक्रिया। राहुल चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। खौफ ने जैसे उसकी आवाज ही छीन ली हो, एक ऐसी चीख जो कभी बाहर आ ही नहीं पाई। उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया, टॉर्च बुझ गई। अब उस घने अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उसके दिल की तेज धड़कन। अगली सुबह हुई, एक नया दिन शुरू हुआ, लेकिन ये सुबह अपने साथ एक ठंडा, डरावना और अनसुलझा सवाल लेकर आई। जब घर वाले उसके कमरे में गए तो 2 बातें साफ थी। एक, राहुल वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। और दूसरी, वो पुरानी अलमारी फिर से उसी तरह बंद थी जैसे हमेशा रहती थी, ताले में। तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, राहुल का क्या हुआ? ये तो शायद अब कोई नहीं जान पाएगा, पर वो पुरानी अलमारी अब किसके उसे खोलने का इंतजार कर रही है?